नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। इसी से जुड़ी आ रही एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। खटीमा दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आयोजित जनसभा में शिरकत करेंगे। तो चुनावी जनसभा को संबोधित किया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा बेहद महत्वपूर्ण आयोजित जनसभा में उन्होंने शिरकत की है और जनसभा को संबोधित किया है, चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर वोट की अपील जनता से की है। विभिन्न अवसरों पर हमने कोशिश की है कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून में आयोजित होते हैं या देश में आयोजित होते हैं, उसमें हमारे इस खटीमा क्षेत्र के जो कलाकार हैं उन सबको किसी न किसी रूप में प्रतिभाग करने का अवसर मिले, वो प्रतिभाग करते हैं। हमारे ऐसे सभी कलाकार बंधु, मैं सबका, ये मेरी कर्मभूमि रही है खटीमा, इस अपनी कर्मभूमि में मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या पर यहां पधारे हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो उत्तराखंड में कई जगहों पर जनसभा का आयोजन, टिहरी पौड़ी में जनसभा का आयोजन, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फॉरवर्ड नेता, स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शुमार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड ये दौरा। और जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील यहां पर करते नजर आएंगे। हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, टिहरी पौड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे सीएम। देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज हजारों लोग उनको सुनने यहाँ पे आए हैं और अनिल बलूनी जी के समर्थन पे यहाँ पे आए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अनिल बलूनी जी एक लंबी जीत की ओर जा रहे हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है, वो सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने हैं और बहुत उत्साह है। मैं देख रहा हूँ कि लोग, जब भी हम गांव में जाते हैं तो लोग खुद ही नारे लगाने बैठ जाते हैं कि इस बार फिर मोदी सरकार, इस बार फिर 400 पार। और आज देख रहे हैं आप कि पूरा श्रीनगर के लोग और हमारे पूरे आसपास के इलाके के लोग, हजारों लोग आज योगी जी को सुनने आते हैं। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, बीजेपी ने अपनी जो प्रचार की तेजी है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी है और अमूमन अब देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फॉरवर्ड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में कई जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को पूरी तरीके से मैदानों में झोंक दिया है। यहाँ तक कि भाजपा के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी उत्तराखंड के दौरे पर आ चुके हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, राजनाथ सिंह भी आ चुके हैं। और अब बात करी जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तराखंड के दौरे पर और लगातार जनसभाओं को संबोधित करते जा रहे हैं। तो वही जनसभाओं को संबोधित करते उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस बार जो है भाजपा की सरकार आएगी, वो लगातार वो सभी काम, सभी विषयों को देख रही है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा मुद्दा जो किसी भी क्षेत्र का होता है वो वहाँ की बेरोजगारी, गरीबी और वहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से तीनों व्यवस्थाओं को इस बार जो है चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से पिछले बार भी कहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आतंकी संगठन है, उत्तर प्रदेश में जो माफिया किस्म के लोग हैं, जब उनको वहां से खदेड़ा जाता था तो वो उत्तराखंड आ जाते थे। लेकिन इस बार पुष्कर सिंह धामी की सरकार यहाँ से भी उन्हें उनका सफाया कर देगी। तो इस प्रकार से ये कहना उनका है कि प्रदेश से जाने के बाद वो उत्तराखंड में भी शरण नहीं ले सकते। तो इस प्रकार यह पूरा क्षेत्र जो है उत्तराखंड इस बार यह देवभूमि जो है यह माफियाओं से मुक्त हो जाएगा। और मैं आपको सबसे पहले उनके कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देना चाह रहा हूँ। आज अभी सब
सुबह से वो अपने जनसभाओं को संबोधित करने में लगे थे, जिसमें से वो श्रीनगर में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, उसके बाद वो हरिद्वार रुड़की में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद 2-2:30 बजे के आसपास का उनका कार्यक्रम देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बन्नू स्कूल में रखा गया है, जिसमें भारी संख्या में जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात यदि हुजूम की बात की जाए, लोगों के हुजूम की बात की जाए, तो प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ में जो लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है वो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और सभी लोग जो आ रहे हैं वो भाजपा का झंडा लेते हुए, जय श्री राम का भगवा झंडा लेते हुए आ रहे हैं, आते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए, अब की बार भाजपा सरकार का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके से इनका जन सैलाब उमड़ रहा है, तो अपने आप में लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ वास्तव में एक स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं और स्टार प्रचारक है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी बातों को सुनने के बाद सभी लोग, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून विधि व्यवस्था को बनाया गया है, लागू किया गया है, और वहां पर गुंडागर्दी, माफियाओं के राज को समाप्त कर दिया गया है, शासन कुशासन के राज्य को समाप्त किया गया है, शासन व्यवस्था लागू की गई है। उसी प्रकार से यदि इस बार 5 लोकसभा सीट पर भाजपा काबिज हो जाती है फिर से, तो यहाँ पर फिर से सुशासन लागू हो जाएगा, फिर से जो कुछ व्यवस्थाओं में कमी थी उसको चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ को लोगों ने, ये योगी आदित्यनाथ से लोगों को अपना भरोसा दिलाया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने बातों पर जाने जाते हैं कि वो जो बात बोलते हैं उनका काम और उनके बात के बीच में सामंजस्य स्थापित किया हो जाता है। उसी तरीके से उन्होंने यह वचन लोगों को दिया कि इस बार यदि वो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बना देते हैं, तो उनके भाजपा की सरकार बनने के बाद से पूरी तरीके से उत्तराखंड में और भी सुधार होगा, संरचनात्मक सुधार का निर्णय किया जाएगा। इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का यह दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और लोग काफी ज्यादा योगी आदित्यनाथ से प्रभावित हो रहे हैं। और जब यहाँ पर जनता से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि योगी आदित्यनाथ की बातों पर पूर्ण रूप से सभी को भरोसा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जनसभाओं में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें कि आज पूरा देश संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उधर बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली के अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को बीजेपी का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया है। बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहीं। वहीं इस पर उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि ये संकल्प पत्र मोदी सरकार की ओर से जनता को दी गई गारंटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में जो लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है कि इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे, आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं। यह इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है। और आगे के भारत के लिए यह संकल्प पत्र देश के विकास का एक अद्भुत पत्र है, जो यह गारंटी देता है कि देश के युवा के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, देश के दलित, गरीब, वंचितों के लिए उनका जो स्वर्णिम भविष्य बनने वाला है, वह इस बात की गारंटी देता है। उधर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां आज चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रानीपुर विधानसभा में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने जनता से चुनाव में वोट देकर एक बार फिर से बीजेपी को जीत दिलाने की बात कही।
गाजीपुर विधानसभा का ये जनसंपर्क है रोड शो के माध्यम से, और जनता का बहुत असीम प्यार मिल रहा है। बहुत जगह जगह पर छोटी छोटी बैठकें, कहीं पर सभाएं, ये लगातार चल रहा है और ये प्यार दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। और आप देख ही रहे हैं जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर है, और सब कार्यकर्ताओं में जितना जोश दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने पहले भी बोला है अनेक मंचों पर, कि इस बार ये लोकसभा त्रिवेंद्र रावत जी 5 लाख से भी ज्यादा अंतर से विजय यहाँ से प्राप्त करेंगे और हम एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से दर्ज करेंगे। और जहां जहां भी हम लोग जा रहे हैं, इसी तरह से जनता जनार्दन स्वागत कर रही है, उनको आशीर्वाद दे रही है। और मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उधर उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने दरअसल प्रियंका गांधी की चुनावी रैली को सफलतम रैली बताया। दसौनी ने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक और एक तरफ कांग्रेस की शेरनी प्रियंका गांधी सब पर भारी पड़ी हैं। यही तो फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहां आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट देके चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहां आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी है मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो है उत्तराखंड के मुद्दे। उधर आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने चुनावों को लेकर की जा रही तमाम व्यवस्थाओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार राज्य में पोस्टल वोटिंग बहुत अच्छी हुई है और अब तक ये वोटिंग 94.73% हो चुका है। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में 95% तक आंकड़ा पहुंच जाएगा। पोस्टल वोटिंग काफ़ी अच्छा हो गया है। अराउंड 90 अगर विधानसभा की वो देखेंगे प्रतिशत होम वोटिंग का, वो 94.66 है। हमारा 94.73 हो गया है, मतलब हम पार कर लिया है उससे विधानसभा से। और उम्मीद है कि इसको और बढ़ेगा, क्योंकि अभी 1-2 जिले में अभी पेंडिंग है, पौड़ी में अभी हो रही है। सो मुझे उम्मीद है कि हम 95% तक हम पहुंच जाएंगे। उधर 19 अप्रैल को प्रदेश के 5 लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में गर्भवती महिलाओं को मतदान के दिन पोलिंग बूथ तक लाने के लिए प्रशासन की ओर से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया है कि दरअसल उन गर्भवती महिलाओं की मैपिंग की गई है जिन्हें मतदान के दिन डोली की जरूरत होगी। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिल्कुल, जो कि हमारी जितनी भी धात्री माताएं हैं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन सभी की मैपिंग की गई है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में विशेष रूप से कौन सी ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिन्हें डोली की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ जैसा कि बूथ वाइज हेल्थ मैनेजमेंट प्लान भी जो बनाया गया है, उसमें नजदीकी जो 108 एम्बुलेंस है उसके वाहन चालक का नंबर शेयर करते हुए भी व्यवस्था ये की जा रही है कि जो भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो कि मतदान करने के लिए केंद्र पर आएंगी, उनको यथासंभव सारी सुविधा दी जा सके उनके घर से ले। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है, लेकिन इससे पहले ही सियासी दावपेच का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की हॉट सीटों में से एक हरिद्वार लोकसभा सीट है, जिसके सियासी मायने भी बहुत हैं। अब ऐसे में हमारी खास पेशकश में आज आपको दिखाते हैं हरिद्वार सीट का समीकरण। हर की पैड़ी, कानों में पड़ता मंत्रों के उच्चारण का स्वर। मां गंगा की आरती,
ये पहचान है हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक हरिद्वार की। हरिद्वार यानी हरि का द्वार। मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले गंगा नदी हरिद्वार में प्रवेश करती है, इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है। लोकसभा चुनावों में आर या पार, पहाड़ में चुनावी ललकार, हरिद्वार सीट पर किसकी नैया लगेगी पार। हरिद्वार सिर्फ गंगा घाट की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के चुनावी शोर के लिए जाना जाता है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हर लोकसभा सीट का अपना महत्व और इतिहास है। देवभूमि की 5 संसदीय सीटों में से एक हरिद्वार की अपनी अलग पहचान है। बात करें हरिद्वार सीट की तो हरिद्वार सीट राजनीति की दृष्टि से काफी अहम मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस भी पार्टी की जीत हरिद्वार लोकसभा सीट से होती है, उसका असर अन्य 4 लोकसभा सीटों पर भी दिखाई देता है। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। इस बार हरिद्वार सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी से त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह रावत, बसपा से जमील अहमद और एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार चुनावी मैदान में हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हमेशा से ही मुस्लिम और दलित वोटरों की अहम भूमिका रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हरिद्वार के चुनावी जातीय समीकरण को समझते हैं। कुल मतदाता 18,90,422, मुस्लिम मतदाता 26%, अनुसूचित जाति 20%, पिछड़ी जाति के वोटर्स 40%। साल 1977 से वजूद में आने के बाद से साल 2004 तक ये सीट पूरी तरह से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इसके बाद साल 2009 में इसे सामान्य घोषित कर दिया गया। साल 1977 में भारतीय लोक दल ने इस सीट से अपना कब्जा जमाया था। हालांकि 3 साल बाद ही इस सीट पर मध्यावधि चुनाव कराए गए और साल 1980 में भारतीय लोक दल ने एक बार फिर से चुनाव जीता। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं हरिद्वार सीट का चुनावी इतिहास। साल 1977 भारतीय लोक दल के भगवान दास, साल 1980 भारतीय लोक दल के जगपाल सिंह, साल 1984 कांग्रेस के सुंदरलाल, साल 1987 उपचुनाव कांग्रेस के राम सिंह मांडेबास, साल 1989 भारतीय लोक दल के जगपाल सिंह, साल 1991 बीजेपी के राम सिंह मांडेबास, साल 1996 1998 से 1999 तक बीजेपी के हरपाल सिंह साथी, साल 2004 सपा के राजेंद्र कुमार बादी, साल 2009 कांग्रेस के हरीश रावत, साल 2014 बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक, साल 2019 बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक। हरिद्वार की सीमाएं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बिजनौर और सहारनपुर से लगती हैं। लिहाजा इन इलाकों में मजबूत समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की छाप हरिद्वार में देखने को मिलती है। यही कारण है कि साल 2004 में हरिद्वार सीट से एक बार सपा भी अपना खाता खोल चुकी है। हालांकि 2009 में कांग्रेस नेता हरीश रावत और साल 2014 में बीजेपी नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हरिद्वार सीट से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अम्बरीश कुमार को 4,06,945 वोट मिले थे। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक को 6,65,674 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार रेणुका रावत को 4,14,498 वोट मिले थे। इन आंकड़ों के पीछे एक सर्वे सर्वा है, यानी जनता जनार्दन। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर हरिद्वार की जनता मैदान में खड़े प्रत्याशियों को लेकर क्या राय रखती है। भाजपा और कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है, तो सबसे पहली बात आपसे की जाए
आप धर्मपुर विधानसभा में हैं, आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? सरकार जो हॉस्पिटल और वगैरह रोजगार वगैरह पे काम कर सके, सरकार ऐसी सरकार चाहिए हमें। जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार चल रही है इस टाइम भी, जो धामी जी की सरकार है वो बहुत बढ़िया सरकार चल रही है इस टाइम। इस बार जो यहाँ पर चल रहा है भाजपा के विषय में कहा जा रहा है 400 पार, और लोकसभा सीट की यदि उत्तराखंड की बात करें तो 5 लोकसभा सीट पर भाजपा काबिज होने की बात भाजपा खुद अपने आप कह रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि 5 लोकसभा सीट पर भाजपा आ सकती है, या आपकी लोकसभा सीट पर आपका क्या मानना है? नहीं, ये तो पक्का सुनिश्चित है कि उत्तराखंड में 5 सीटें जो है भाजपा के हिस्से में रहेंगी। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि किसी और के पक्ष में जाए। विपक्ष की बात करें तो कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई भी प्रत्याशी इस काबिल नहीं है कि फिलहाल हम उसको वोट दें, क्योंकि भाजपा इस टाइम जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जी, मैं तो जो है ना, जो ऐसी सरकार, स्थिर सरकार चाहिए जिसमें जो है ना, इस सरकार में कोई परेशानी तो कोई नहीं। सिर्फ ये सरकार सिर्फ इसलिए आदमी डरता है, ये हिंदू मुसलमान करती है, बाकी कुछ नहीं। भय कोई नहीं मुसलमान को इनसे इस समय, क्योंकि हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लड़ रहे हैं यहाँ से, ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कोई 4 साल सरकार चलाई, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया। और इस समय भी 5 सीटें जो है ना भाजपा की निकल रही है, कांग्रेस का तो यहाँ खाता भी नहीं खुल पाएगा। आपने एक बात कही अभी कि इस सरकार में लोग डरते हैं हिंदू मुस्लिम से, और मुस्लिम को कुछ खतरा भी नहीं है, तो डर किस प्रकार का लगता है? जी, डर तो यही है ना कि दूसरा पक्ष कराता है झगड़ा, भाजपा का नाम आता है, समझे जी? मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस उकसाती है? हाँ जी, हाँ जी, कांग्रेस की उकसाती है। इसमें कांग्रेस की ही गलती है, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को दिया क्या है, हम ये बात जानना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस ने आज तक मुसलमान को मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान में उलझा के रखा। मुसलमान को शिक्षा से बहुत दूर रहा। मुसलमान जो आज पिछड़ा हुआ मुसलमान है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है कि आज मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, सब पढ़ रहे हैं। किसकी सरकार, तो जहां तक मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव माहौल है। आप कहीं भी जाएंगे, मुसलमानों से भी अगर आप पूछोगे, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान भी इस बार त्रिवेंद्र जी की अच्छी साफ सुथरी इमेज देख के उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। और रहा सवाल कांग्रेस और बीजेपी का, कांग्रेस तो लगातार लोग छोड़कर जा रहे हैं। जो लोग हमारे यहाँ कांग्रेस में पहले थे भी, उन लोगों ने भी कांग्रेस ज्यादातर छोड़ दिया। हमारे यहाँ जो मुसलमान लोग थे कांग्रेस में, इस टाइम एक तरफा बीजेपी की ओर माहौल है। और मुसलमान किसी तरह की अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना चाहता कि मेरी वजह से या मैंने कांग्रेस को वोट दिया, ये गुनाह वो नहीं करना चाहता। इस बार पूरा जहां तक मुझे लग रहा है 90% मुसलमान जो है भाजपा को वोट करेगा, वो ये गुनाह अपने सिर नहीं लेना चाहता। जीतने की कंडीशन नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप और फेसबुक, ये जो सोशल मीडिया पे जो अनशंड चलती है, इन चीजों को अगर आप छोड़ दें, प्रैक्टिकल अगर आप देखें, हमारे क्षेत्र में कई हजार लोगों ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, कई हजार लोगों ने लाभ लिया है आयुष्मान का। राशन लिया है 3 रुपए 5 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से सामान लिया है। अगर आप देखें, उनका इलाज हुआ है, आयुष्मान में ऑपरेशन हुआ है। अगर आप देखें, कई सारे मकान हमारे यहाँ मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हैं। ये आगे भैया है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में, नफीस भाई, ये जो आप नाई की दुकान देखेंगे, जो बाल काटते हैं, उनकी दुकान है, उनको आगे फ्लैट मिला है रहने के लिए। तो और क्या लेंगे आप सरकार से? तो रहने को घर मिल रहा है, अगर आपके पास जगह है, आपको बनाने के लिए पैसा मिल रहा है, पेंशन 1500 रुपए आ रही है हर किसी के लिए। और रिश्वतखोरी बिल्कुल खत्म हो गई। सीधा पैसा जो है, अगर आप नंदा गौरा योजना देखेंगे, उसके तहत 20,000 50,000 डायरेक्ट आपकी लड़की के खाते में आ रहा है। और क्या चाहिए लोगों को? लोग आप कहीं भी जाके देखेंगे, आपको संतुष्ट मिलेंगे। पहली बार ऐसा है कि हम ठोक के, सीना ठोक के बोल सकते हैं भाई भाजपा के लिए वोट मांगने हैं, और लोग भी उसका एक बिल्कुल पॉजिटिव, हमारे भैया खड़े हैं। आप किसी भी चलते हुए आदमी से पूछ लीजिए बीजेपी को, बीजेपी। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता इस बार किसे जीत का ताज पहनाएगी, ये तो 4 जून यानी नतीजे के दिन ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।